चीन अपने आस पड़ोस के देशों में अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठा रहा है। छोटे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से लेकर निवेश के अलग अलग तरीकों से चीन कई देशों को अपनी चालबाजी का शिकार बना चुका है। हाल ही में श्रीलंका को बर्बाद करने के बाद बीते कई सालों से ड्रैगन की नजर नेपाल पर भी है, लेकिन नेपाल में चीन की बड़ी साजिशों को भारत अपनी कूटनीति से नाकाम करता आया है। इसी कड़ी में पीएम मोदी के नेपाल दौरे के बाद भारत के लिए एक खुशखबरी आई है और चीन एक बार फिर औंधे मुंह गिर गया है। फरवरी 2018 में जब केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद वो चीन के दौरे पर गए थे, जहां चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ मीटिंग के दौरान उन्होंने 35 प्रोजेक्ट की जानकारी दी, जिन्हें नेपाल बीआरआई के तहत बनाना चाहता है। नेपाल के लिए बीआरआई में शामिल होना एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते नेपाल और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन हुए 5 साल पूरे हो गए और अभी तक यह प्रोजेक्ट नेपाल में ठंडा पड़ा है। काठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक जब ओली ने दोबारा नेपाल की सत्ता में वापसी की थी, तब बीजिंग के साथ कई समझौतों पर साइन करने के चलते बीआरआई की परियोजनाओं के शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गई थी। लेकिन अब 5 साल गुजरने के बाद उम्मीदें बिखरती हुई लग रही हैं। इस मामले से परिचित 2 सरकारी अधिकारियों ने कहा कि बीआरआई के तहत परियोजनाओं की ज्यादातर फंडिंग लोन से होती है, जिसमें नेपाल ने ज्यादा रुचि नहीं ली। इसलिए चीनी सलाह पर नेपाल ने परियोजनाओं की संख्या को घटाकर 9 कर दिया। उन्होंने कहा कि अब बीआरआई के प्रोजेक्ट्स प्राथमिक भी नहीं हैं। अब आपको चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट के फेल होने का कारण बताते हैं। दरअसल ओली कैबिनेट में विदेश मंत्री रह चुके प्रदीप ग्यावाली ने कहा कि हमारी शुरुआत काफी धीमी थी, प्रोजेक्ट्स के चयन में काफी समय लगा और फिर हमने इसकी संख्या 35 से घटाकर 9 कर दी। हम प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की योजना पर काम कर रहे थे कि तभी महामारी आ गई और हमारी प्राथमिकता बदल गई। ग्यावाली के अनुसार बीआरआई को लेकर शेर बहादुर देउबा सरकार का रुख कंफ्यूज करने वाला है। ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि नेपाल में बीआरआई की असफलता के पीछे राजनीतिक, वैचारिक और व्यवहारिक कारण थे। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर मृगेंद्र बहादुर कार्की ने कहा कि लोन को लेकर नेपाल की प्राथमिकता, जिसे देउबा सरकार ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा के दौरान स्पष्ट किया था, वो भी बीआरआई की परियोजनाओं की असफलता का कारण बनी। नेपाल को अमेरिका की तरफ से मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत $500 मिलियन का अनुदान मिल रहा है। दूसरी ओर भारत भी नेपाल में विशेष रूप से हाइड्रो पावर सेक्टर में निवेश करने में रुचि दिखा रहा है। कार्की ने कहा, नेपाल चीन सीमा पार रेलवे का प्रस्ताव चीन ने भारतीय बाजार को ध्यान में रखते हुए दिया है, क्योंकि सिर्फ 3 करोड़ की आबादी वाला देश नेपाल चीन के बीआरआई के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन भारत को बीआरआई पर सख्त आपत्ति है और उसने इसे चीनी ताकत बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक हथियार करार दिया है। हालांकि देउबा सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्हें कर्ज में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कम से कम आम चुनाव तक नेपाल में बीआरआई प्रोजेक्ट्स के आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।